ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦੇਗੀ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜਨ ਲਈ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। इन्होंने जिंदगी च अपनी एक बहुत महंगी जमीन खरीदी, शायद इस दुनिया की सब तो महंगी जमीन, और वो भी क्यों? फॉर द प्राइड ऑफ सिखिज्म। सरहिंद गुरु गोबिंद सिंह जी के दो बच्चे जोरावर सिंह ते फतेह सिंह, उन्होंने वजीर खान ने कैद कर लिया ते कहा गया अपना धर्म परिवर्तन करन। दो बच्चों ने धर्म नहीं हारिया, दे ऑप्टेड द डेथ। दोनों छोटे बच्चों को दीवार विच चिनवा दिता। बच्चों की दादी जी ये गल सहन न कर पाए ते वो भी चल बसे। नाउ द बॉडी ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम वर लाइंग इन द प्रेमिसेस। उन्होंने लास्ट राइट्स परफॉर्म करने नूं उत्थे कोई नहीं सीगा। मुगलों का इन्ना डर सीगा कि कोई अगे नहीं आया। उसी दौरान साडे हीरो द पर्सन हु डिड एवरीथिंग वो सामने आए ते खड़े हुए एक मजबूत दीवार बन के। आवर टोडरमल जैन जी। टोडरमल जी वजीर खान कोल गए और जाके बोलिया कि वो बच्चों के शरीर को अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी है ते वो चाहते हैं कि वो शरीर उन्होंने सौंप दिते जाए, दे दी जाए वो जगह जिथे उन्होंने फाइनली एग्जीक्यूट किया गया ताकि वो जाके उन्होंने संस्कार कर सके। इस गल के अगे बेशरम वजीर खान ने एक बहुत अजीब जी शर्त रखी। वजीर खान ने कहा कि तेनों जिन्नी जमीन चाहिए वो मिलेगी, पर तेनों उस जमीन ते रखने पैने हैं सोने दियां मोहरां। जिन्नियां मोहरां नाल वो जमीन भरी जाएगी उन्नियां मोहरां उस जमीन का दाम होंगे। टोडरमल जी जमीन ते अशरफियां बिछाना शुरू हो गए। वजीर खान सामने मौजूद सी, वो देख रहा सीगा किवें टोडरमल जी उस जमीन ते अशरफियां बिछा रहे ने ते शायद वजीर खान नूं लग्या वो ये जमीन बड़ी आसानी नाल खरीद लैणगे। वजीर खान जो कि मनिया होया एक ब्रूटल राजा सीगा, वो चाहता नहीं सीगा कि ये जमीन इन्नी आसानी नाल खरीदी जाए। उन्हें शर्त बदल दी। आखिरी समय च उन्हें कहा कि मैं तुहानूं कहा सीगा कि अशरफियां बिछाई जान, बट अशरफियां वर्टिकली बिछाई जान। तुसीं अशरफियां नूं सीधा नहीं रख सकते। तुहानूं अगर जमीन लैनी है तुहानूं अशरफियां वर्टिकल रखनी पैनी। अंदाज़ा लगाओ कि उस जमीन च अगर अशरफियां असीं वर्टिकल लगान लग जाइए तो कितनी अशरफियां लगनी। टोडरमल जी फिर भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने उस टाइम अपना सब कुछ बेचता उस जमीन लई। तुहानूं दसना चाहता हाँ कि उस 4 गज की जमीन नूं लैण लई टोडरमल जी ने 780 किलो सोने दी अशरफां दित्तियां। मुगलों ने दीवान टोडरमल जैन जी के इस एक्ट तो बाद उन्हों का सब कुछ खो लिया। ऑल हिज रॉयल्टीज़ वर टेकन बैक। दीवान साहब को शायद हुण कुछ नहीं बचा सीगा, बट ही वॉज वेरी हैप्पी डूइंग दीज थिंग्स। जब गुरु गोबिंद सिंह जी को पता लग्या कि इन्ना वड्डा काम किया गया है, इन्नी वड्डी शहादत दी गई है, इन्ना काबिल तारीफ काम किया गया है किसी इंसान द्वारा, तो गुरु साहब ने टोडरमल जैन जी को थैंक यू किया। He appreciated his efforts. To such a wonderful act, गुरु गोबिंद सिंह जी asked कि तुहानू की चाहिए रिटर्न च। उन्होंने पूछा कि इस तो बदले तुसी की लेना चाहोगे, तो गुरु साहब ने कहा कि तुसी मैनू बख्श दो, इस गल की बख्श दो कि मेरे आने वाले टाइम च कोई पुश्त ना होवे, मेरे आने वाली कोई संतान ना होवे, ये वंश इत्थे ही समाप्त हो जाए। ये गल सुन के आस पास के सारे लोग हैरान रह गए कि इदां दी मंग कौन मंग सकता है। तो उन्होंने कहा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आने वाले टाइम च कोई भी आके कहे कि ये ज़मीन मेरे पूर्वजा ने खरीदी सी, ये ज़मीन मेरे पूर्वजा दी है, तो कहे कि ये ज़मीन आज तो मेरी है। क्योंकि उन्होंने ये ज़मीन किसी भी इंटरस्ट, सेल्फिश इंटरस्ट लिए नहीं खरीदी सी। ये ज़मीन खरीदी गई सी इस युग के बच्चों लिए जिन्हों ने धर्म ना हार के होने वाले गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई तो अपनी जान भी देती। तुसीं देखते हो अज के युग च असी एक पत्थर भी लवाते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किथे भी असी उत्ते अपना नाम लिखवाते हैं। असी हर चीज़ लोगों को दसना चाहते हैं कि असी कुछ अच्छा किया है तो साड़ी उत्थे वाहवाही होए, तारीफ होए। तो कित्थे वो महान टोडरमल जैन जी जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा था तो वो बारे एक जिक्र भी नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग कहन कि मैं किया। दिस वॉज टोडरमल जैन जी एंड ही should be respected.